नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकल्प 1 है हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। विकल्प 2 मेसोपोटामिया से बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं। इसके तहत आपको विकल्प दिए गए हैं। ए केवल एक कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही है, सी दोनों कथन सही हैं, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो, मतलब दोनों कथन गलत हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी, मतलब ये दोनों ही कथन सही हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा कि हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेसोपोटामिया के सूसा और उर शहरों से हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा कालीन मोहरों के लगभग 2 दर्जन प्रमाण मिले हैं। दरअसल यह प्रश्न सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2008 में पूछा गया था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? आपके विकल्प हैं। 1 पश्चिमी बलूचिस्तान में, 2 बोलन नदी के किनारे, 3 कच्छ के रण के पूर्व में, या फिर 4 घांघर नदी के तट पर। आपको बताना है कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मतलब प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट स्थित है। यहाँ से कृषक समुदाय के उद्भव का सबसे प्राचीन प्रमाण हमें मिलता है, और यह वही स्थान है जहाँ से गेहूं के 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के संकेत मिले हैं। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। मेहरगढ़ के द्वितीय काल में गेहूं, जौ, अंगूर और कपास की खेती के संकेत भी मिले हैं, और इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा निवासियों ने गेहूं, जौ, कपास की खेती की तकनीक मेहरगढ़ के पूर्वजों से ग्रहण की होगी। तो इस प्रकार हमने जाना प्राचीन अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट स्थित है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टी का अभिलेख मिला है? आपके विकल्प हैं। ए राखीगढ़, बी धोलावीरा, सी कालीबंगा, या फिर डी अमरी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, मतलब धोलावीरा से नाम पट्टी का अभिलेख की प्राप्ति हुई है। अगर व्याख्या की बात की जाए तो सिंधु घाटी स्थल धोलावीरा से नाम पट्टी का अभिलेख मिला है, जो कि धोलावीरा के प्रवेश द्वार पर गिरा हुआ एक साइन बोर्ड के रूप में हमें मिला है। इस साइन बोर्ड में खुदाई पर जिप्सम के द्वारा लिखावट की गई है, और यहाँ पर प्राप्त हुए अक्षर काफ़ी बड़े हैं। इस पट्टिका में 9 अक्षरों के एक क्रम बनाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन करें। 1 धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समांतर चतुर्भुज के आकार में था। 2 कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है, जिसमें हल द्वारा लकीर बनाई गई हैं। आपके विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, मतलब दोनों कथन सही हैं। व्याख्या की बात करें तो धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समांतर चतुर्भुज के आकार में था, मतलब धोलावीरा एक प्राचीर से घिरा हुआ नगर था और इसका आकार समांतर चतुर्भुज के जैसा था। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका के कादिर नामक द्वीप पर मिला एक छोटा सा गांव है। आपको बता दें कि इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी महोदय ने की थी, और यहाँ के उत्खनन से हड़प्पा संस्कृति के तीनों चरणों का पता चलता है। प्रारंभिक, मध्य और उत्तर तीनों चरणों की जानकारी धोलावीरा से प्राप्त होती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में घोड़ी के अवशेष, पशुओं की छोटी काष्ठ निर्मित मूर्तियाँ या कहीं आकृति, और महत्वपूर्ण बात, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम भी धोलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि यहाँ से विशाल जलाशय की प्राप्ति भी हुई है। इसी के साथ अन्य स्थलों के विपरीत धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य और निचला भाग, जबकि अन्य हड़प्पाकालीन स्थल 2 भागों में विभाजित थे। बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है, जिसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी।
कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर हल से जुते हुए खेत मिले हैं और इन जुते हुए खेतों में हल्की हल्की लकीरें भी हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से युगल शवाधान की प्राप्ति भी हुई है और कालीबंगा वही स्थल है जहाँ से सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।